अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ लंच टाइम के लिए आलू और पालक के पकोड़े। बहुत ही करारे और मज़ेदार, और ये तरीका भी बताऊंगी कि ये खाते कैसे हैं। चलिए जी, सबसे पहले ऑयल कढ़ाई में रख देते हैं गर्म होने के लिए और रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी पालक की और 2 आलू जो मैंने बारीक बारीक काट लिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून मैदे के और 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हम बेसन के। मैदे के साथ अगर बेसन को मिक्स करके पकोड़े बनाए जाए तो बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने शामिल किया है नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया, और थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरे का, और हाफ़ टी स्पून शामिल करते हैं हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और 2 मैं सब्ज़ मिर्चें काट के बारीक बारीक वो शामिल कर देती हूँ, और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं अनारदाने का। अनारदाने से बहुत ही अच्छा पकौड़ों में टेस्ट आएगा, और इसे मिक्स करते हैं बगैर पानी डाले हुए। अब साथ ही थोड़ा थोड़ा अब पानी शामिल करते जाते हैं और फिर से बैटर बनाते हैं। और ये बैटर ना ही ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएं और फिर इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। जी, यहाँ पर जी हमारा ज़बरदस्त सा जो आलूओं का बैटर है वो बनके हो गया है रेडी। यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है, क्योंकि ऑयल मैंने पहले ही हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ में हाथ के साथ पकोड़े डालते जाएं। अगर आप हाथ से नहीं डाल सकते तो कोई भी स्पून ले लें, उसकी मदद से भी आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनके आलू पालक के रेडी होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और हमारे घर में जब भी कोई समझ ना आए तो हम लोग पालक के आलू के पकोड़े बना लेते हैं, और इसके साथ साथ दही की पुदीने वाली चटनी और साथ मीठी चटनी, वाह क्या मज़ा आता है। और साथ ही एक रोटी का नवाला होता है और सब्ज़ मिर्च फ्राई होती है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आता है। मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन लंच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है रोटी के साथ पकोड़े खाने का। माशाल्लाह से यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। मैंने इनकी साइड भी चेंज कर दी है। अब 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। यहाँ पर 7 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को फ्राई होते हुए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और मैं ये भी बताऊँगी कि खाते कैसे हैं पकोड़े दोपहर के टाइम। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी पकोड़े बनके हो गए हैं रेडी। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और अब साथ ही इसके मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी कट लगा के इनको सिंपल फ्राई करूँगी। यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी, और इतना ज़बरदस्त उनका टेस्ट आएगा। ये देखिए जी, सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब मैंने इनको पकौड़ों के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इन्हें फाइनल लुक देती हूँ। ये छी मैंने प्लेट में डाले हैं पकोड़े, साथ रखी है ग्रीन वाली चटनी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही कम मसालों से बन के रेडी हुए हैं। आप मेरे इस तरीके को फॉलो करें। आप अपने तरीके से भी पकोड़े बनाते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से बनाए इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा जब पकोड़े बनाएंगे। बहुत कम मसालों से, सिंपल मसालों से बनाई हैं जी। अब मैं तरीका बताती हूँ जी कैसे खाते हैं। यहाँ पर ली है मैंने खट्टी मीठी चटनी इमली की, और साथ ग्रीन चटनी, और एक नवाला रोटी का, और पकोड़ा, और साथ सब्ज़ मिर्च। ओह वाह क्या मज़ा आ गया है। जी एवरीवन, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज का लंच करके। आप बताइएगा कौन कौन पकोड़ों के साथ रोटी खाता है, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय।